जब दुश्मन एकजुट हो जाते हैं तो पर्दों के पीछे छिपा कोई ना कोई हमेशा पहले हमला करता है। उस नोट के बाद मायरा के लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। अयान ने अपना जबड़ा कसा और उस नोट को धीरे धीरे अपने मुट्ठी में कसकर मरोड़ दिया। मायरा के पापा ने ऐसे सांस छोड़ी जैसे एक ही रात में 10 साल बूढ़े हो गए हो। मायरा के पापा ने कहा, यह अब कोई प्रैंक नहीं रहा। मायरा ने कहा, ये प्रैंक तभी खत्म हो चुका था जब किसी ने ड्रोन उड़ाकर हमारी जिंदगी में हलचल मचा दी। और फिर अयान ने कहा, और तब जब आग लगने से पेपर वर्क छिपने लगे। मायरा के पापा ने उन दोनों को ध्यान से देखा। 2 राइवल्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस बात से ही वो डर रहे थे। उसके बाद मायरा के पापा ने कामली कहा, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम दोनों को दिखाई देना होगा। मायरा कंफ्यूज्ड होकर बोली, दिखाई देना? उसके पापा ने आगे कहा, अगर वॉचर्स का मकसद डर पैदा करना है तो छिपने से उन्हें तुम पर और पावर मिलेगी। अयान के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने मायरा की ओर देखा और सार्कास्टिक सी स्माइल दी। मायरा को उसकी सार्कास्टिक स्माइल में कुछ लोचा लग रहा था। तीनों की पंचायत खत्म होने के बाद अयान और मायरा बालकनी में खड़े थे। रात की हवा शार्प और टेंस थी। मायरा ने कहा, तू ऐसे क्यों दांत फाड़ रहा था जैसे तूने कोई लॉटरी जीत ली हो? अयान ने कहा, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। मायरा ने कहा, तेरा बनाया गया प्लान अक्सर पनौती ही लाता है। अयान कैजुअली रेलिंग पर झुक गया और बोला, अगर कोई हमें देख रहा है तो चल उसे कुछ एंटरटेनमेंट देते हैं। मायरा उसे घूर रही थी। इससे पहले कि मैं तुझे धक्का दूं, एक्सप्लेन। अयान ने नॉर्मली कहा, हम साथ होने का नाटक करते हैं। और फिर डेड साइलेंस। और अचानक कहीं से कौवा काऊ काऊ कर उन्हें जज कर रहा था। मायरा ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मेरे कान बज रहे हैं? अयान ने आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं, तूने बिल्कुल सही सुना। फेक कपल, पब्लिक, ऑब्वियसली सबकी खबरी आंखें हम पर ही रहेंगी। मायरा ने कहा, इससे अच्छा तो मैं अपना गायब होने का नाटक कर लूंगी। अयान ने कहा, थिंक अबाउट इट। वॉचर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और हम नैरेटिव कंट्रोल करेंगे। मायरा ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लिए और बोली, और अगर सोसाइटी की आंटियां पहले मुझ पर हमला कर देंगी तो? अयान ने इनोसेंटली स्माइल करते हुए कहा, देन सैक्रिफाइसेस। मायरा ने उसके हाथ पर एक घुमाकर घूसा मारा। नेक्स्ट इवनिंग सोसाइटी का पार्क लोगों से भरा हुआ था। वॉक करने वाले बच्चे, दूरबीन से जासूसी करने वाली लेवल की क्यूरियस आंटियां। परफेक्ट स्टेज। मायरा और अयान एक साथ पार्क में आए, बहुत ज्यादा ही साथ में, दोनों के कंधे आपस में टकराते हुए। अयान का हाथ हवा में मंडरा रहा था, फिर धीरे से मायरा के बैक पर रख दिया। मायरा वहीं खड़ी हो गई और फुसफुसाते हुए बोली, तू ज्यादा ही पास नहीं आ गया है? अयान ने कहा, एक्ट नेचुरल। मायरा ने कहा, ये कहाँ से नेचुरल है? और तभी आंटियों ने तुरंत ध्यान दिया। आंटी नंबर 1, अरे रायचंद की बेटी, मल्होत्रा का बेटा। आंटी नंबर 2, मुझे ये पता था, आग लगने के वक्त भी ये दोनों साथ में ही थे। अयान पार्क के सेंटर के पास रुक गया और इतनी लाउड आवाज में कि सभी लोग सुन सके, हम कुछ क्लियर करना चाहते थे। मायरा ने उसे घूर कर पूछा, तू अभी यहाँ क्या करने की ट्राई कर रहा है? अयान ने लाइटली मायरा का हाथ दबाया, कामली ग्राउंडिंग, और फाइनली बोला, वी आर टुगेदर। सब चौंक गए। कलेक्टिव इंटरनल हार्ट अटैक्स। मायरा ने फोर्सफुली एक ऐसी स्माइल दी जो घायल कर सकती थी और फिर कहा, यस टुगेदर। मायरा और पास झुकी और दांतों के बीच से फुसफुसाते हुए बोली, इस सर्कस के बाद मैं तुझ पर इमोशनल डैमेज चार्जेस लगाऊंगी। और कोने से रोहन सब कुछ देख रहा था, आंखें सिकोड़कर। और फिर वो सार्कास्टिकली ताली बजाते हुए आगे बढ़ा, वो प्लॉट ट्विस्ट कब से? मायरा ने कहा, जब से तेरे मतलब की बात नहीं है। अयान बोला, जब से तूने नोटिस करना शुरू किया। रोहन ने सीधा मायरा की ओर देखा, क्या तुझे यकीन है ये सब सही है? अयान तुरंत आगे बढ़ा, पॉजेसिव, प्रोटेक्टिव, टू बिलीवेबल, और बोला, यू डोंट गेट टू क्वेश्चन हर। रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, केयरफुल ब्रो, फेक चीजें प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती। मायरा ने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली,
स्टार्टिंग में रियल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और एक पल के लिए अयान भी भूल गया कि ये सब फेक है। ऊपर बालकनी से किसी ने पर्दे को थोड़ा सा हटाया, कैमरे का लेंस ब्लिंक हुआ और तेजी से एक मैसेज टाइप किया गया, सो यू चूज टू प्ले, बैड चॉइस। तभी मायरा का फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। उसने मैसेज पढ़ा और उसके पेट में जैसे कोई हलचल होने लगी। मायरा ने अयान को दिखाया। अयान ने धीमी आवाज में कहा, गुड, वी ग्रैब्ड देयर अटेंशन। मायरा ने कहा, या फिर हमने डेथ वारंटी साइन कर दी है। अयान ने सीरियसली मायरा की आंखों में देखा। अरे, अब तू अकेली नहीं है। और उस वक्त कुछ बदल गया। ट्रस्ट, रिलेक्टेंट बट रियल। दूसरे दिन दोनों पार्क के बेंच पर बैठ गए। आंटियों का झुंड फिर से वहां से गुजरा। एक आंटी बोली, बेटा एक फोटो ले लूं? मायरा एकदम फ्रीज हो गई। अयान ने स्मूथली स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स आंटी। उसने मायरा को अपने पास खींच लिया, बहुत पास, और फिर क्लिक। एक और आंटी ने जोर से फुसफुसाते हुए कहा, नजर लगती है ऐसे जोड़ों को। मायरा ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, खास करके जब वो लड़का बहुत ज्यादा बोलता है। अयान ने भी फुसफुसाते हुए ही जवाब दिया, स्माइल, यू आर इन लव। मायरा स्माइल करने लगी, फेक स्माइल, लेकिन उसका हार्ट उसकी बात नहीं मान रहा था। इसके बाद डीम लाइट में फेंस के पास खड़े होकर मायरा ने पूछा, ये ड्रामा कब तक? अयान ने कहा, जब तक देखने वाला स्लिप ना हो जाए। मायरा ने कहा, और अगर फीलिंग्स स्लिप हो गई तो? अयान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, और जब उसने जवाब दिया तो उसकी आवाज धीमी थी, तो फिर हम उसके साथ ऑनेस्टली डील करेंगे। मायरा की जैसे सांस अटक गई, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, ओके। और इस बात से वो दोनों ही डर गए थे। इसके बाद अंधेरे से एक आवाज फोन पर धीमी धीमी सुनाई दी, वॉचर्स। तो तुम दोनों ने एक दूसरे को चुना, देखते हैं ये कब तक चलता है। कैमरा मायरा और अयान पर जूम हुआ, जो अनजाने में ही सॉफ्टली स्माइल कर रहे थे, क्योंकि अब खेल ऑफिशियली शुरू हो चुका था। और यहीं पे हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। आपको आज के इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।